तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। भैया अब तुम ये चाहती हो कि उम्मीद वापस आ जाए? इतनी मुश्किल से तो छोड़ कर आया वो उसे। क्योंकि खाला अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि उम्मीद ही है जो सरमद को मेरे करीब ला सकती है। अरे वाह, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुम्हें, हैं? वैसे तो वो तुमसे संभल नहीं पा रही थी, अब वो आएगी तो फिर वही 10 बातें शुरू हो जाएंगी। तुम काम चोरी करोगी, उसे संभाल नहीं पाओगी, और सरमद गुस्से में आके तुम्हें बातें सुनाएगा, और तुम रोती धोती शिकवे शिकायतें करती मेरे पास आना। खाला चाहती तो मैं भी यही हूँ कि उम्मीद यहाँ ना आए, मगर क्या करें, मजबूरी बन गई है अब वो। उसका तो मैं अब हर हाल में ख्याल रखूंगी, आपकी कसम। हाय अल्लाह, क्या मुझे मारोगी? पगला गई हो? मेरी कसम क्यों खा रही हो? अच्छा वो ये बताओ, क्या तुम वाकई संभाल पाओगे उसे? जी मुझे पूरा यकीन है, आप बस देखिएगा। चलो देखते हैं क्या करती हो तुम। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे। मैं बस ये जानता हूँ कि तुमने चेंज आ रहा है, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी मारो। मैं अब ऐसी ही हूँ ये तुम समझ नहीं पाओगे। तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर। तुम ऐसी ही थी हमेशा से माँ, दूसरों की मदद के लिए खुद का नुकसान कर देने वाली, और आज भी तुमने वही किया। इस बार तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, वो भी उस कल की बच्ची के खातिर जो किसी और की। यासिर, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा मोहब्बत का रिश्ता है। तू बेकदर, हाँ बेकदर। यासिर, कुछ तो ख्याल करो और हमारा भी। ना तुम घर से निकलते हो, ना हमसे बात करते हो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं मारूफ के बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह न करे कि ऐसा हो, मेरी मौत में मेरे बेटे को लग जाए। यासिर तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारे पास तुम्हारा अलावा है कौन? तुम्हें साथ में नहीं देख सकते, हम हमारा नहीं करता है बेटा। फिर आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? अब करेंगे बेटा, तुमने हमें मजबूर कर दिया। तुम मारूफ से शादी करना चाहती हो, हम करवाएंगे तुम्हारी शादी मारूफ से। हाँ। सच अम्मी? सच में? और वो उम्मीद? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मारूफ की यही जिद है कि वो उम्मीद को यहाँ साथ लाएगी तो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं अपने बेटे के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहती हूँ, उसकी जिंदगी में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती अपने बेटे को इस हालत में। हेलो यासिर, कैसे हो तुम? अभी मैं ठीक। कैसे हो यासिर? हाँ ठीक। आप दोनों एक साथ?
वो उम्मीद के लिए शॉपिंग करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे। इतनी वजाहत क्यों कर रही हो? तो बस यूं ही पूछ रहा हूं। आप दोनों बात करें, मैं ज़रा 1 मिनट में, एक्सक्यूज मी। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? आई थिंक मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। Excuse me. हाला, हाँ। जलने की स्मेल आ रही है। अरे हाँ, है मैंने तो वो हांडी रखी थी। अरे देखना चूल्हे पर कि जल ना जाए, सवेरे जाना। मम्मी आप नीलम को बोले ना, इसको भी घर गृहस्थी आनी चाहिए। सवेरा तुम भी जा सकती। इस घर में तुम रहती हो या मैं? अब तुम दोनों ना बहस करती रहो और हांडी जल जाएगी मेरी। अरे चले जाओ, जा नीलम जाके। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गई हो सवेरा, और जुबान भी बहुत तेज हो गई है तुम्हारी। हाय क्या हो गया? अरे नीलम क्या हो गया? नीलम, हाय क्या हो गया इसे? नीलम, नीलम, हाय अल्लाह, हाय, क्या हो गया इसे? मम्मी मुझे बेहोश लग रही है ये। जरा ठीक से देख, कहीं मरमर तो नहीं गई। लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, पहले कोमल अब नीलम। लोग तो यही कहेंगे ना कि सास ही बहुओं को मारे जा रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप, बस बेहोश हुई है ये। हाय तो क्या करें? अच्छा सरमत को फोन कर, उसे बुला ना जल्दी से। अरे जल्दी करना। भाई फोन ही नहीं उठा रहा अम्मी। अच्छा ऐसा करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हम खुद ही से ले चलते हैं। हाँ मैं करती हूँ अम्मी। आप दोनों इतने अरसे बाद हमारे घर आए, यकीन जाने बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम आपसे कोई ज़रूरी बात करने आए। जरूरी बात? जी मुनव्वर भाई, हम टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने आए। नहीं, वो आपका मतलब ये है कि, लेकिन ये रिश्ता तो आपने खुद खत्म किया था। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रिश्ता हमारी तरफ से खत्म हुआ था, लेकिन उस वक्त कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि रिश्तों को एक और मौका जरूर देना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ दोबारा रिश्ता जोड़ने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें अपना समझा। मगर आप लोग जानते हैं ना कि मारूख और उम्मीद एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जी ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमें इस बात पे अब कोई एतराज नहीं होगा। अगर मारूख अपने साथ उस बच्ची को हमारे घर में लाना चाहती है तो बेशक लेके आ सकती है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कह के आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अरे ऐसी बातें मत करें। हम नादान थे जो यासिर की मोहब्बत को समझ ना पाए और दुनिया का सोचते रहे, लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो गया है कि अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो हमें मारूफ की शर्त मंजूर है। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप यकीन करें कि मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था मारूफ की तरफ से। आप लोग वाकई बहुत बड़े दिल के लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम भी अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन औलाद की वजह से समझौता तो करना पड़ता है। बस अब आप लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द ये शादी कर दें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे मारूख बेटी भी आ गई मेरी। ओ अच्छा हुआ तुम आ गई। यासिर की अम्मी भी पूरा आई तुमसे मिलने। आओ आओ आजा आजा आजा। आप लोग मुझसे मिलने आए, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा और यासिर का रिश्ता दोबारा से तय हो रहा है।
और उम्मीद तुम्हारे साथ ही रहेगी। हमें इस बात पर अब कोई एतराज नहीं है। बस हमें तो सिर्फ तुम्हारी और यासिर की खुशी अजीज है। खैर पता नहीं नीलम की हालत कैसी है। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रही है अम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। या अल्लाह तू ही खैर करना। अरे मेरी बच्ची को बचा लेना बस। आप कौन है नीलम की? जी मैं उसकी खाला हूँ। नीलम कैसी है? देखिए वो अभी तक होश में नहीं आई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बस दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह तू ही खैर करना। अरे सरमद को फोन किया तुमने? बात हुई तुम्हारी? उसे को जल्दी से आए, कहाँ रह गया वो? इतनी मर्तबा फोन ट्राई किया है भाई का, उठा ही नहीं रहा है। हाय मेरे अल्लाह, पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह ही खैर करे। मम्मी मुझे तो लग रहा है कि मकाफात अमल है। हमने जो कुछ भी कोमल के साथ किया था ना, आज वही सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है। देख लीजिएगा कल को आप और मैं भी अस्पताल में। बकवास बंद कर, मुंह बंद रखा कर अपना। क्यों डराने वाली बातें करती है? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटे। अरे बेटा तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है सरमद भाई, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मेरे हालात ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि मैं कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, मैं बस शायद यूं ही परेशान हो रहा हूं। बोलो बेटा क्या बात है, तुम हमें अपना समझ के सब बातें कर सकते हो। अंकल मुझे बहुत खुशी है कि मारूफ का रिश्ता दोबारा तय हो गया है और उम्मीद को रखने पर भी यासर के घर वाले राजी हो गए हैं। मगर अब जब मारूफ शादी करके मेरी बच्ची को दूसरे घर ले जाएगी तो वहां पे एक अनजान शख्स मेरी बच्ची का बाप बनकर उसे पालेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ये बात सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जब मेरी बच्ची बड़ी होकर मुझसे सवाल करेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? आप परेशान ना हो। उम्मीद की नजरों में हमेशा आप एक अच्छे बाप बनकर रहेंगे। आपने अपनी बेटी के लिए वो किया है जो एक बाप को करना चाहिए। मैं उम्मीद की परवरिश ऐसे करूंगी कि आपके सामने शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटे आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू मारूफ, मुझे तुम पर यकीन है। जी अम्मी। क्या? कब? कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब खैरियत से है ना बेटा? आंटी वो नीलम गिर गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खैर करे। अम्मी नीलम की तबीयत कैसी है? अब पूछ रहे हो? कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? अम्मी मैं उम्मीद से मिलने गया था। तुम्हें सिर्फ उम्मीद की फिक्र है। हम कितने परेशान हो गए थे पता है तुम्हें? अम्मी मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अरे पता होना चाहिए ना, तुम्हारी बीवी बीमार है, उसका भी कुछ ख्याल करो। वो फोन शायद मेरा साइलेंट पे था, मैं तो जल्दी आ जाता। वो यासर के घर वाले आए थे तो मैं भी रुक गया। यासर के घर वाले? अरे अब उनका वहाँ क्या काम? मारूफ की शादी तय करने आई थी। डॉक्टर साहब नीलम की तबीयत अब कैसी है? जी बेहतर है, होश आ गया उन्हें। शुक्र अल्लाह का। क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग मिल सकते हैं। चलो। सच बताऊं तो एक वक्त मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पता नहीं तुम मुझे मिलोगी भी या नहीं। और मुझे यकीन हो गया था कि शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम और तुम्हारे घर वाले
उम्मीद को मेरे साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हमारा ये रिश्ता खत्म हुआ था। और कुछ टाइम के बाद अचानक अंकल आंटी हमारे घर आते हैं, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। उम्मीद पर भी किसी को एतराज नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि रिश्ता खत्म होने के बाद मेरे क्या हालात थे। मेरे अम्मी अब्बू से मेरी वो हालत देखी नहीं हुई सी। मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। उम्मीद को मेरी जरूरत थी। तो क्या तुम अब खुश नहीं? नहीं आसिफ, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्यार मुझे वापस मिल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? एक बात पूछूं, अगर मैं इनकार कर देती तो? मारुख, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं देती। इतना तो जानता हूँ मैं। जानती तो मैं भी तुम्हें, मगर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया था आसिफ। आई एम सॉरी माँ, प्लीज पुरानी बातों को भूलकर अब हम नई जिंदगी शुरू करें। और अब तो मेरे घर वालों को कोई एतराज भी नहीं। किन सोचों में गुम हो? सोच रही हूँ कि शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई हो, जो आज हम एक हो गए। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाना होगा। मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? अब मारुख अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बाद ड्रॉप कर दूँ। आई नो, पर उम्मीद अकेली है घर पर, अम्मी उसे नहीं संभाल सकती। अच्छा थोड़ी देर बैठो, फिर चलते हैं। ठीक है। नीलम, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है तुम पर, वरना डॉक्टर बता रही थी कि मौत के मुंह से वापस आई हो तुम। जी खाला, सिर्फ आप ही को मेरी फिक्र है, वरना जिनकी बीवी है उन्हें तो जरा भी फिक्र नहीं मेरी। इस हालत में भी तुम्हारी जुबान से शिकवे कम नहीं हो रहे। मुझे भला क्यों तुम्हारी फिक्र नहीं होगी? अच्छा तो फिर बताएं, जब मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही थी तो कहाँ थे आप? बोलो ना सरमद, चुप क्यों हो? बताओ। ये क्या बताएंगे खाला, मैं बताती हूँ। मुझे अपनी बीवी से ज्यादा मारू को उम्मीद की फिक्र है। वहीं होते हैं सारा दिन, मेरे साथ तो बस नाम का रिश्ता निभा रहे। आप लोगों की नाराजगी अपनी जगह जायज है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे यहाँ नीलम के पास होना चाहिए था। बात गलती की नहीं है सरमद, आपको मेरा एहसास ही नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं। अच्छा नीलम, छोड़ो इन बातों को बेटा। तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। वो मारूख है ना, उसका रिश्ता दोबारा से यासिर के साथ जुड़ गया है, और चंद दिनों के बाद उसकी शादी भी होने वाली है। ये देखो ना कितना क्यूट है। हाँ कितना प्यारा है। ये ले या ये वाला ले, कौन सा ले? आई थिंक ये वाला। हाँ एक ना, ये ज्यादा अच्छा है। और भी एक सेकंड, मारुख एक कॉल आ रही है, तुम देखो। मैं अच्छा तो कॉल ये आप? मारुख तुम? मैंने सोचा उम्मीद के लिए शॉपिंग कर लूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी उम्मीद के लिए ही शॉपिंग करने आया था। वैसे हम दोनों ने एक साथ ही उम्मीद के बारे में सोचा, अच्छा इत्तेफाक है। हो सकता है, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ ले लेती उसके लिए।
भूलो बात कि मैंने तुमसे वादा किया उम्मीद की जिम्मेदारी निभाने का। चलें ठीक है, फिर मिलके शॉपिंग कर लेते हैं। क्या? मैंने ये लिया, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सरमत नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है वो? खाला वो घर पे होते ही कहाँ है? मगर गया कहाँ है ये पूछ रही हूँ मैं। कहाँ जाएंगे, एक ही तो जगह है जहाँ जाते रहते हैं। वहाँ भी मारूफ की शादी हो रही है, शायद उसे डोली में बिठाकर रुखसत भी खुद ही करवाएंगे। फिर भी सरमत का वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उम्मीद की वजह से कल को सरमत का आना जाना उसके ससुराल में भी शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है सरमद उम्मीद की वजह से नहीं, मारूफ की वजह से मुझसे दूर हो गए। मेरा बस चले तो मैं मारूफ की सारी खुशियां छीन लूं। हाँ, जिस तरह उसने तुम्हारी खुशियां छीनी है ना, तुम भी उसकी खुशियां छीन सकती हो, बस मौका देखना होगा। मगर कैसे खाला, वो तो वहाँ धूमधाम से शादी कर रही है। एक हल है, तुम ना किसी तरह से उसके मंगेतर का नंबर ढूंढो। मंगेतर का? मगर हम उसका करेंगे क्या? अरे उसके दिमाग में ऐसा बीज बोएंगे कि मारूफ की शादी नहीं होगी। समझ गई खाला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम। घर की कुछ फिक्र भी है आपको? मेरे उठने से पहले चले जाते हैं और यूं आधी आधी रात को वापस आ रहे हैं। उम्मीद को डॉक्टर के पास लेकर गया था। बस करते हैं सरमद, उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है आपके पास। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, और अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी से लेकर अब तक ये सब बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब और नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा मैं बीमार हूँ? आपको मेरी भी फिक्र करनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाह रही हो? मैं फैसला चाहती हूँ। आप अभी इसी वक्त फैसला करें कि आप रोज रोज मारूफ के घर नहीं जाएंगे। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा। उम्मीद को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा, तो फिर क्या उस मारूफ की शादी के बाद उसके ससुराल भी जाएंगे? क्योंकि उम्मीद तो वहीं जाएगी। जहां उम्मीद जाएगी मैं वहां जाऊंगा। बाप हूं मैं उसका। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उम्मीद से मिलने से नहीं रोक सकती, समझी तुम? ठीक है, तो फिर अब जो मैं करूंगी मुझे कुछ मत कहिएगा बाद में। तुम्हें जो करना है तुम करो, आई डोंट केयर। क्या कर रही हो नीलम? हाँ?
आपका फोन चार्जिंग पे लगा रही थी। लेकिन मैं तो अपना फोन चार्ज पे लगा के सोया था। हाँ? ओह, मुझे लगा चार्ज नहीं है, अपना लगा रही थी तो सोचा आपका भी लगा लूं। आप सो जाए। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या बात थी जो आपको मुझसे करनी और आपने मुझे यहाँ बुलाया? आप बहुत सारी बातों से बेखबर हैं। आप शायद जानते नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप साफ साफ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सुने, मैं आपसे यहाँ मारूक और सरमत के बारे में बात करने आई हूँ। मारूक और सरमत? जी, मारूक और सरमत, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो लोग दुनिया से छुपा रहे हैं। सरमत मुझे धोखा दे रहे हैं और मारूक आपको। धोखा? कैसा धोखा? क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप प्लीज पहले मेरी बात सुन लें। कोई भी बीवी अपने शौहर के बारे में किसी गैर मर्द से इस तरह की बातें नहीं करेंगी। अगर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो जरूर कोई ना कोई वजह है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रही। सरमद और मारूफ के बीच में कुछ ऐसा ताल्लुक है जो... आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है? और आप ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? आप देखते नहीं, मेरा शौहर सारा दिन मारूफ के साथ उसके घर पे होते या फिर बाहर दोनों साथ घूम रहे होते। मारूफ से मेरी इस बारे में बात होती है। सरमद सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की वजह से वहां पे होती है। उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक ना कर सके। बस बहुत हो गई आपकी, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। मारूफ को मैं काफी अरसे से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। और मैं सरमद को बचपन से जानती हूँ। मुझे भी यही लगता था कि वो ऐसे नहीं है, मगर अब हकीकत मेरे सामने आ गई है। और यही हकीकत जितनी जल्द आपके सामने आ जाए आपके लिए बेहतर है। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी है, सुना? और हाँ प्लीज आइंदा मुझसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, राब्ता नहीं करूँगी। अगर आप प्लीज मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। मारूफ और सरमद, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो लोग दुनिया से छुपा रहे हैं। सरमद मुझे धोखा दे रहे हैं और मारूफ आपको। आप देखते नहीं, मेरा शौहर सारा दिन मारूफ के साथ उसके घर पे होते या फिर बाहर दोनों साथ घूम रहे होते। उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक ना कर सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मारूफ मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। बेकदर हाँ बेकदर। चाय। थैंक यू। हेलो, हाँ मारूफ, सब खैरियत तो है? ओ, अच्छा अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना होगा, उम्मीद की तबीयत फिर से खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। आई हैव टू गो। उम्मीद का बहाना क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहना कि मारूफ से मिलने जा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सब कुछ जान गई हूँ सरमत। आपके और मारूफ के बीच जो कुछ चल रहा है, अब आप मुझसे छुपा नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या ऑल फॉल कह रही हो? वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। दिन भर वहां रहते हैं और अब आप रात में भी जाएंगे। खुदा के लिए नीलम, अपनी बकवास बंद कर दो और अपनी इस घटिया सोच से बाहर आओ। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कॉल मत कीजिएगा, तो फिर क्यों कॉल किया आपने मुझे? यासिर प्लीज फोन मत बंद करना, पहले मेरी बात सुन लो। बोलिए। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था ना, मगर अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे आपको यकीन आ जाएगा। शुक्र है कि उम्मीद अब सो गई है। और सुनो, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने कहा है कि मौसम में खराबी की वजह से उसको थोड़ा सा कंजेशन हो गया है, अदरवाइज शी इज फाइन। थैंक यू कि आप मेरे बुलाने पर आ गए। कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है? यासिर, नीलम, तुम? नीलम, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यासिर के साथ? यासिर मेरी बात तो सुनो। यासिर, के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई भी शौहर के बारे में किसी उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक न कर सके। दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई भी शौहर के बारे में किसी उम्मीद तो सिर्फ एक बहाना है ताकि उन पे कोई शक न कर सके। तो सिर्फ एक बहाना है। मैं कहती हूँ बताएं मुझे वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। नीलम, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों इतनी रात को झगड़ा कर रहे हो? आप चुप रहे खाला, मुझे सरमत से पूछने थे। नीलम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने जो देखा है वो हकीकत से बहुत दूर है। और कितने झूठ बोलेंगे? मुझे हमेशा कहते रहे कि उम्मीद से मिलने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बताएं कहाँ थी उम्मीद उस वक्त? नीलम, तुम बिला वजह कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मैं बिला वजह बोल रही? मैं? बताएं मारूफ आपके इतना करीब क्या कर रही थी? नीलम, तुम बात को गलत रंग दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं था।
मारूफ का पांव स्लिप हुआ था, मैंने उसे सहारा दिया था, बस। रहने दे सरमत, सब पता है मुझे। आप उम्मीद के बहाने उस मारूफ से मिलने जाते हैं वहां। बस नीलम, अब एक और लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना क्या? वरना क्या? इस तरह आप मुझे चुप नहीं करा सकते। तुमको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। नीलम, नहीं करनी मुझे तुमसे बात।